महाभारत की कथा ऐसी चर्चा है जिसे सुनकर के लोगों को जोश आ जाता है। अगर सच्चे क्षत्रिय हैं तो आएगा जरूर। लिखा है कि बाजुएं कहीं पर फड़केगी और कहीं हृदय हारत होगा और कहीं हृदय आरत होगा, और जिसको सुन करके जोश बढ़े वो आज महाभारत होगा। महाभारत की कथा है। बात उस समय की है जिस समय इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो चुका है। बड़ा ही सुंदर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनवाया है, जिसमें तरह तरह के अजूबे हैं। अजूबे कैसे हैं जानते हैं? जिस जगह पर जल भरा हुआ होता है वहां पर बिल्कुल सूखा दिखाई देता है, और जहां पर सूखा होता है वहां पर जलाशय होता है। इधर सभी को निमंत्रण दिया गया। भीम भी दुर्योधन को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे थे। देखा, भीम ने कहा भैया उधर से मत जाना। क्यों? बोले उधर जल भरा है। अब दुर्योधन तो हठी था ही, कहने लगा क्यों ना जाऊं, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। बोले भैया उधर जल भरा है। बोले जल भरा है, मुझे तो यहाँ सूखा दिखाई दे रहा है। बोले भैया मेरी बात मानो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, और जब दुर्योधन माना नहीं, ऊपर से द्रौपदी खिड़की से देख रही थी कि उस आबदार नक्काशी में, उस आबदार नक्काशी में सुंदर करिश्मा है। दुर्योधन जैसे ही चला पैर फिसल गया, और जैसे ही पैर फिसला दुर्योधन धड़ाम से जल में जा पहुंचा। ए भैया तब तक दो चार गोते लग गए। भीम हंसने लगे। जब भीम हंसे, उधर से द्रौपदी देख रही है। बोले खिड़की में से द्रौपदी वो देख रही थी हाल। खिड़की में से द्रौपदी देख रही सब हाल, और बोली अंधा ही हुआ है अंधे का। ऊपर से द्रौपदी बड़ी जोर से हंसी। ए भैया महाभारत की नींव यहीं से पड़ गई। द्रौपदी ने कहा भीम किसे ही समझाई रहे, अंधरन के अंधर ही होत। जब इतनी बात कही दुर्योधन को सूल के समान वो बात लगी। दुर्योधन कहने लगा अच्छा पांचाली ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। अगर मैंने खून के आंसू तुम्हें ना रुला दिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। उसी समय मन में प्रण सा कर लिया, इस बात का बदला मैं अवश्य ले लूंगा कि द्रौपदी तुम्हारा व्यंग बचल वरना कभी भुलाया जाएगा। और सुन लो ये देवी पांचाली, ये हंसना तुम्हें रुलाएगा। एक दिन ये हंसना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ, सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन दुर्योधन उसी आग में जल रहा था। किस प्रकार पांचाली से मैं अपना बदला लूं। अपने मामा शकुनी से कहने लगा मामा कुछ भी करो
मुझे पांचाली से अपने अपमान का बदला लेना है। मामा शकुनी ने कहा भांजे चिंता किस बात की, आगे कार्तिक का महीना आने वाला है, दीपावली आने वाली है। ए भैया, दीपावली में अक्सर लोग जुआ खेलते हैं और जुए का खेल बहुत खराब चीज है। जुआ 3 प्रकार का होता है। एक जुआ वो होता है जो बैल के कंधे पर रख दिया जाता है तो ढट्टा पड़ जाता है। एक जुआ वो होता है सर में पड़ जाए तो दोनों हाथ हेड ऑफिस में रहा। तीसरा जुआ अगर लत लग गई या तो करोड़पति या फिर रोडपति। भांजे एक पत्रिका को लिखो और पहुंचाओ धर्मराज के पास, निमंत्रण दो, दूध कीड़ा खा। पत्रिका को लिखा गया, धर्मराज के पास पत्रिका पहुंची। धर्मराज ने पत्रिका को पढ़ा और जैसी पत्रिका को पढ़ा भीम ने कहा भैया आप इनकार कर दो, ये जुए का खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन धर्मराज ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इधर मामा शकुनी ने पूरी तैयारी से जाल बिछा रखा है, छल के पासे हैं। समय आया, महाराज धर्मराज अपने भाइयों समेत जैसे राजसभा में पहुंचे, दुर्योधन ने देखा धर्मराज, जैसे देखा धर्मराज आ रहे, बोले मामा शिकारी आ गया है, अब तो जाल तैयार है। देखा तो धर्मराज को फिर आसन पर अपने बिठलाया और आंख का इशारा करके फिर वही छल का पासा मंगवाया। पासे आ गए। जैसे पासे आए, अब जाल में फांसने के लिए कुछ पासे तो धर्मराज के ही पक्ष में डाले। धर्मराज बड़े खुश, हम तो जीत रहे। जैसे ही शकुनी मामा ने कहा अब खेला जाए दूध कीड़ा का खेल। जैसे खेला गया, बोले महाराज आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? महाराज धर्मराज ने अपने गले से मुक्तामणि माल निकाली, बोले काड़ी कंठ ते गजमणि माला। महाराज धर्मराज ने अपने गले से माला निकाली और दांव पर लगा दी। हे भैया, वो छल का पासा था, दांव दुर्योधन के पक्ष में पड़ा। धीरे धीरे करके धर्मराज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब अपना सब कुछ दांव पर लगाया, बोले भैया अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैसी बातें कर रहे हैं दादा, आपके पास अभी तो सब कुछ है। क्यों? अरे आपके 4 भाई भी तो हैं। धर्मराज ने कहा चलो तो सबसे पहले मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। अपने आप को दांव पर लगा दिया। भैया अगर धर्म पर रखी जाए बात
तो एक हारा हुआ जुआरी कभी किसी को दांव पर नहीं लगा सकता, जो खुद ही हार गया हो अपने आप को। लेकिन ये अधर्म का खेल था। धर्मराज अपने आप को भी हार गए, भीम को दांव पर लगाया, भीम को भी हार गए। जैसे अर्जुन को दांव पर लगाया, अर्जुन को दांव पर जब हारे, दुर्योधन ने बैंड बाजे बजवाए, अर्जुन को जीत गए। नकुल सहदेव सबको हार गए। बोले भैया अब तो कुछ नहीं मेरे पास, सब कुछ मैं हार चुका हूं। दुर्योधन कहने लगा महाराज अभी आपके पास वो बहुमूल्य मणि है, मैं आपसे वादा करता हूं अगर ये दांव आप जीत गए तो जितना धन मैंने आपका जीता है मैं आपको वापस कर दूंगा। वापस कर देंगे? तो क्या है मेरे पास? भैया आपके पास पांचाली है ना? दुर्योधन गदा उठा करके खड़े हो गए। धर्मराज ने हाथ पकड़ के बैठा लिया, बैठ जाओ, हम सब इनके दास बन चुके हैं। भीम बैठ गए। अब तो पांचाली को भी दांव पर लगा दिया। जैसे पांचाली को दांव पर लगाया, पासा इस बार भी दुर्योधन के ही पक्ष में पड़ा। जैसे ही पासा पड़ा, उठ करके अष्टहास करने लगा, हंसने लगा दुर्योधन। इसी दिन का मुझे इंतजार था। एक अपने पहरेदार को बुलाया, जाओ उस आंखों वाली को बुला करके लाओ, राजसभा में लेकर आना, और अगर ना आए तो कह देना कि मैंने उसे राजसभा में बुलाया है। पहुंचा, जैसे बेचारा वो पहुंचा, उस समय महारानी द्रौपदी के पास दुर्योधन की पत्नी भानुमति बैठी हैं। कहने लगा महारानी जी, पांचाली उठिए, आपको महाराज दुर्योधन याद कर रहे हैं, वो भी राजसभा में। पांचाली कुछ बोल पाती इससे पहले भानुमति बोल पड़ी, दुष्ट, क्या तुझे हमारी कुलवधुओं से बात करने की भी तहसीब नहीं रही? निकल जा यहां से, चल निकल यहां से दुष्ट अभी, और दुर्वचनों का बदला लूंगी, और कोड़े से खाल और खींच तेरी भूसा उसमें भरवा दूंगी। निकल जाए यहां से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारा वो ठहरा, दूध लौट गया। दुर्योधन गए, तू तो खाली लौट आया, पांचाली का है? महाराज क्षमा करना, आपकी पत्नी ने मुझे बड़ा उल्टा सीधा कहा और भगा दिया वहां से। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, भैया दुशासन जी, भैया अब तुम जाओ, पांचाली को लेकर आना, और अगर वो जरा सी भी आनाकानी करे तो बाल पकड़कर घसीटते हुए मेरी राजसभा तक लेके आना। कि हुक्म दे दिया था दुर्योधन ने करके क्रोध, लाओ मेरे बंधु आज उस पांचाली को। अंधी है सभा मेरी और अंधे है सभी यहाँ, देखूं और हाथ फेरी रूप की पिटारी को। ला करके भ्रात मेरी जंघा पर बिठाओ आने, और तन से लिपटाऊंगा बंधु चिनगारी को। भैया सिर्फ वही आंखों वाली है, यहाँ पर सब अंधे हैं, लेकर के आओ उसे। दुशासन चला, जैसे पहुंचा, लेकिन जिस
जिस समय वो पहुंचा भानुमति जा चुकी थी। पांचाली कक्ष में बिल्कुल अकेली है। दुर्योधन का आदेश पाते ही दुशासन पहुंचा, बोला पांचाली तुरंत चलो, हमारे भैया ने तुम्हें तुरंत राजसभा में बुलाया है। पांचाली ने कहा, अरे दुष्ट, अपनी भाभियों से कैसे बात की जाती है, क्या ये भी तुझे पता नहीं? भाभियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और तू मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। दुशासन कहने लगा, चलती है या फिर तेरे पकड़ू बाल। ये तहजीब तमीज मुझे मत सिखा, तू कोई राज रानी नहीं है, हमारी दासी है। क्यों? तुम्हारे पांचों पति हमारे दास बन चुके हैं। दूध कीड़ा के खेल में स्वयं अपने आप को हार कर महाराज धर्मराज तुम्हें भी हार चुके हैं। जब द्रौपदी ने ये सुना, अब द्रौपदी सोच रही है हम करें तो करें क्या, साम दाम दंड भेद। अब तो मुझे सरलता से काम निकालना पड़ेगा। हाथ जोड़कर पांचाली कहने लगी, लाला देवर तो पुत्र के समान होता है और मैं तुम्हारी भाभी हूं। उस राजसभा में ले जाकर तुम अपनी हंसी क्यों कराओगे? लाला कि संतानुकुल की मैं कुलवधू और कुल की लाज बचा रखी है, कुल की लाज बचा रखी है। मुझे वहां मत ले चलो। दुशासन ने जैसे ही पांचाली के बाल पकड़े, आज द्रौपदी हाथ जोड़ने लगी, लाला मुझे वहां मत ले जाओ, मुझे वहां ले जाओगे तुम्हारी हंसी होगी। लेकिन दुशासन नहीं माना। आज द्रौपदी रो रही है, लाला 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 देवर देवर क्या मुझे वहां ले जाओगे? लाला लाला देवर देवर क्या मुझे वहां ले जाओगे? सभा में ले जाकर पर तुम अपनी हंसी कराओगे। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो नहीं मानते हैं। आज दुशासन घसीटते हुए ले जाने लगा पांचाली को। हे भैया, कभी भी नारी के बाल पकड़ने नहीं चाहिए। जिसने भी नारी के बाल पकड़े हैं हश्र बहुत बुरा हुआ है। बाल पकड़े थे कंस ने, देवकी के बाल दुशासन ने पकड़े हैं। आज द्रौपदी ने एक प्रण लिया कि आज से ये बाल कभी बंधेंगे नहीं, बनेंगे उसी दिन जिस दिन दुशासन के रक्त से मैं अपने बाल धोऊंगी।
चली हैं, राजसभा में लाकर के खड़ा कर दिया। सभी अपने जेठ ससुर सभी वहां पर हैं। पांचाली नजरों को झुकाए लज्जित खड़ी हैं, विचार कर रही हैं। सभी तो यहाँ पर हैं, अब मैं करूं भी तो क्या करूं। जैसे पांचाली को देखा दुर्योधन हंसने लगा। ए पांचाली जरा इधर देखो, याद करो, और तुम लजा क्यों रही हो? ये शर्माना, ये लजाना छोड़ो। यहाँ पर सब अंधे हैं, किसी को दिखता ही नहीं, तुम्हें देखेगा कौन? क्योंकि जब सब अंधे ही अंधे हैं तो अंधा ये अंध दीवाना है। और द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यह कौन देखने वाला? द्रौपदी आज तक धुल न सका, और वो दाग व्यंग का धोते हैं। और तुमने ही कहा था रानी जी कि अंधों के अंधे होते हैं। महारानी जी याद करिए अपनी बात को। आपने कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो यहाँ काऊ को नहीं दिखा, तुम ही आंखन वाली हो खाली। सुनो, वो बात मैं आज तक भूला नहीं हूँ। किस बात की लाज है? साड़ी उतार कर फेंक दो,